नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कभी-कभी मुझे लगता है कि बाय फेस आपसे मिलना चाहिए और आज मुझे लगा कि आपको बाय फेस मुझे मिलना चाहिए। और मैं आपके सामने मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये सारी बातें नहीं करूँगा मैं। मैं आज आपसे बातचीत करने आया हूँ, आमने-सामने की बातचीत। और ये बातचीत ये है कि मैंने कहा था कि अगर आप एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं और उस टारगेट को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत के साथ आप गहन अध्ययन शुरू कर देते हैं। यानी गहन अध्ययन का मतलब होता है कि अगर आपका टारगेट है फर्स्ट ग्रेड बनना, आपका टारगेट है सेकंड ग्रेड बनना, आपका टारगेट है थर्ड ग्रेड टीचर बनना, आपका टारगेट है आरएएस बनना, और उस जो भी आप बनना चाहते हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड बनना चाहते हैं, आप आरएएस बनना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपका टारगेट कोई सा भी हो सकता है। और हमेशा टारगेट राय लेके, सिलेबस देख के, पूरा चिंतन मनन करने के बाद में आपको लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, करने को इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। कर्म से भाग्य रेखा को भी बदला जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप डिसीजन लें वो पूरा चिंतन मनन करने के बाद में, 360 डिग्री एनालिसिस करने के बाद में, क्या मेरे लिए बेटर है, किसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ, किसमें मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्या चीज मेरा वीक पॉइंट क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, सब कुछ है ना 360 डिग्री पूरा एनालिसिस करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद में आप एक डिसीजन लें कि मुझे इसकी तैयारी करनी है। चाहे वो आपका डिसीजन कुछ भी हो सकता है। आप राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कर सकते हैं, आप आरएएस की भी तैयारी कर सकते हैं, आप आईएएस की भी तैयारी कर सकते हैं। आपका टारगेट जो भी है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपका टारगेट ये रखिए, लेकिन जो भी टारगेट है उसको पूरी तरह से फाइनल करने के बाद फिर उसके सिलेबस के द्वारा उसके अंदर एंटर करें। और एंट्री मारने के बाद में पूरे सिलेबस को अच्छे से देखिए, क्या क्या पॉइंट्स उसमें दे रखे हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आप देखिए, उनमें किस तरह के सवाल आए हुए हैं, उसमें सवालों में है ना कितनी गहनता है, कितने सरल सवाल है, कितने कॉन्सेप्ट पे आधारित है, कितने अप्लाइड सवाल हैं, हर तरह के सवाल होते हैं। कहाँ पर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, कहाँ पर किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछ रहे, किस टॉपिक से कम सवाल पूछ रहे, कौन सा टॉपिक बड़ा है जहां से सवाल कम पूछ रहे, कौन सा टॉपिक छोटा है जहां से सवाल ज्यादा पूछ रहे, कहाँ से आप ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो, कहाँ से आप गेन कर सकते हो, कहाँ से आप सवाल, अगर मान लीजिए आप उस पार्ट को छोड़ते हैं तो आपके सवाल ज्यादा नहीं छूटे। तो इस तरह से अगर आप, मेरे हिसाब से, अगर आप विश्वास माने तो, अगर इस तरह की चीजें अगर आप करने लग जाए, आपको ये पता चल जाए कि एग्जामिनर कहाँ से सवाल पूछता है, कैसा सवाल पूछता है, और उसमें क्या करता है कि कुछ वो सवाल की लैंग्वेज घुमा देता है, ऑप्शंस चेंज कर देते हैं, और सवाल लगभग लगभग उसी रूप में, उसी टॉपिक में से वैसा ही मिलता जुलता सवाल होता है, लेकिन उसमें कुछ आपको नयापन लगता है। नयापन इसीलिए लगता है क्योंकि उसकी लैंग्वेज चेंज होती है, ऑप्शन चेंज होते हैं, उसका कंसेप्ट थोड़ा चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर उस टॉपिक को आपने अच्छे से समझा, अच्छे से पढ़ा, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका सवाल कोई गलत होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपसे ये पूछा जाए, मैंने एग्जाम्पल भी लिया है कि ईसा मसीह किस धर्म से संबंधित थे, आप कहोगे ईसाई धर्म से संबंधित थे। अगर आपसे पूछा जाए पैगंबर मोहम्मद साहब किस धर्म से संबंधित है, तो इस्लाम धर्म से संबंधित है, आप यही कहोगे। मूसा या मोजेस जिसको बोलते हैं वो किस धर्म से संबंधित है, तो वो यहूदी धर्म से संबंधित है, आप यही कहोगे। आपसे पूछा जाए कि बाइबल किस धर्म की पवित्र पुस्तक है, तो आप कहोगे ईसाई धर्म की। कुरान किस धर्म की पवित्र पुस्तक है, तो आप कहोगे इस्लाम धर्म की। आपसे पूछा जाए कि ओल्ड टेस्टामेंट किस धर्म की पवित्र पुस्तक है, तो यहूदी धर्म की। आपसे ये पूछा जाए कि जो ये रविवार है, ये ईसाई धर्म में एक
हम कह सकते हैं कि रविवार का दिन स्पेशल क्यों है? ईसाई धर्म में रविवार का धर्म स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस दिन ईसा मसीह जो है वो पुनर्जीवित हुए थे। और इसके पहले वाला जो शुक्रवार आता है ना, रविवार से पहले शनिवार और शुक्रवार, शुक्रवार के दिन उनको सूली पे लटकाया गया था, यानी उस दिन उनका डेथ हो गई थी, सूली पे लटका दिया गया था और वो मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन रविवार को ऐसा कहा जाता है कि वो वापस पुनर्जीवित हो गए और इसको हम बोलते हैं ईस्टर। और इसके 40 दिन बाद, इसके 40 दिन बाद में, यानी 40 दिनों तक, रविवार से लेकर 40 दिन तक वो अपने शिष्यों के साथ रहते हैं यहीं पर और पुनर्जीवित होकर, और 40 दिन तक पूरा अपना समय बिताते हैं। और उसके बाद में ऐसा कहा जाता है वापस वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। और वो 40 दिन बाद में जो उनका एक दिन आता है जिसको असेंशन डे भी कहते हैं, ईसाई धर्म में वो भी काफी पॉपुलर है। तो जो गुड फ्राइडे जिसको हम बोलते हैं, है ना, ईसा मसीह को सूली पे लटकाया गया। रविवार जो ईस्टर वाला दिन है, जिस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए, अपने शिष्यों को दिखाई दिए। और असेंशन डे 40 दिन बाद वो स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। और यहाँ पर जो शनिवार है इनका पवित्र दिन है, ओल्ड टेस्टामेंट, और यहाँ पर कुरान इनका पवित्र ग्रंथ है। और शुक्रवार यहाँ पर ये नमाज पढ़ते हैं। आपको ध्यान रहे, जुम्मे की नमाज इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी है, यरूशलेम या जेरूशलेम, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही देश यहाँ पर अपना अपना दावा पेश करते हैं, अपनी अपनी दावेदारी यहाँ पर पेश करते हैं। और जेरूशलेम, इजराइल और फिलिस्तीन हम कह सकते हैं दोनों ही यहाँ पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। और तीनों ही धर्मों का पवित्र स्थान जो है हम कह सकते हैं जेरूशलेम, यरूशलेम, ये जो पवित्र स्थान है वो है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर अब आपसे इस तरह से कोई सवाल पूछा जाए, इस तरह से आप कोई कंसेप्ट समझ के अगर आप पढ़े, है ना, अगर आप इस तरह से, अगर आपको ये शुक्रवार वाला दिन, क्योंकि आपको ध्यान है कि जुम्मे की नमाज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इधर रविवार ईस्टर मैंने बताया था ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस दिन से ही वो छुट्टी रखने लग गए। और अपन भी जो है इन्हीं के कैलेंडर को अपन अपनाते हैं। तो अब अगर आपके सामने से ये सारी चीजें हटा दी जाए और अगर आपसे सवाल पूछे जाए कि भाई बाइबल किस धर्म से संबंधित है, तो आप आराम से बता पाओगे ईसाई धर्म से। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, सरल सा एग्जाम्पल दिया। इस तरह से अगर आप चीजों को समझना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, तो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन देखो, जो मेहनत होती है वो सार्थक होनी चाहिए, उस मेहनत में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मैंने जैसा कि बताया कि आप हमेशा कड़ी मेहनत और सही दिशा में, कड़ी मेहनत के साथ में सही दिशा में अगर आप करेंगे, और आप हमेशा ये ध्यान रखें कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन वो मेहनत आपकी कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सी स्मार्ट तरीके की होनी चाहिए, है ना, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना। जैसे मधुमक्खी शहद बनाती है ना, कहाँ कहाँ से लाकर, है ना, तो उसकी जो उसमें कला है शहद बनाने की, वो अपने आप में वो आपको एक कला डेवलप करनी है। तब आप चाहे वो कोई सा भी हार्ड से हार्ड एग्जाम हो, टफ से टफ एग्जाम हो, वो भी आपको सरल लगने लगेगा। और अगर आप स्मार्ट तरीके से, चालाकी से तैयारी नहीं करेंगे, तो सरल से सरल एग्जाम भी आपको हार्ड लगेगा, यहाँ तक कि आपको राजधानी याद करने में भी दिक्कत आएगी। और अभ्यास का भी कोई तोड़ नहीं है, अगर आप समय पे अभ्यास करते हैं, चीजों को समझ के पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं, तो 100% मानिए, मेरा दावा है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और देखो, इस दुनिया में सफल भले ही नहीं हो, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, ईमानदारी से अपना 100% देंगे, तो इस जिंदगी में सीख बहुत जाएंगे आप, है ना, इस जीवन को जीना सीख जाएंगे आप। हर व्यक्ति सफल नहीं होता है। 1.25 करोड़ की जनसंख्या है, तो मेरे को लगता है कि आपको पता है कि 150 करोड़ है ना, 150 करोड़ की जनसंख्या हो गई होगी भारत की, है ना। इस 150 करोड़ की जनसंख्या में 150 करोड़ तो नौकरी नहीं ले सकते हैं,
150 करोड़ तो करोड़पति लखपति नहीं हो सकते हैं। तो इसमें आप अपनी मेहनत करिए और अपने जीवन को अगर आप बेहतर जीना सीख जाते हैं, वही असली शिक्षा है। इसी के साथ धन्यवाद।